अच्छा जी दोस्तों, कुछ दोस्त कमेंट करके सवाल करते हैं कि हमारे पास ये डिग्री है, हमने पाकिस्तान में ये कोर्स किया हुआ है, हमारी एजुकेशन इतनी है, हमने फ़लाँ डिप्लोमा किया है, फ़लाँ डिग्री हमारे पास है, तो इसकी बुनियाद पर हमें कौन सा काम मिलेगा? क्या हमें हमारी एजुकेशन के मुताबिक काम मिलेगा या फिर कौन सा काम करना पड़ेगा? इस हवाले से काफ़ी लोग पूछते हैं। तो आज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कोरिया में जो लोग E9 वर्क वीज़े पे आते हैं, उनके पास जो डिग्रीज हैं उनका यहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं या नहीं मिलते, उनका क्या फ़ायदा है। दोस्तों, जो दोस्त भी कोरिया का टेस्ट पास करके E9 वर्क वीज़े पे आते हैं, ये लेबर कैटेगरी में आता है। अगर आप इस वीज़े पर आते हैं तो आपके पास चाहे कोई भी डिग्री है, कोई भी डिप्लोमा है, आपने पाकिस्तान से जो भी एजुकेशन हासिल की है, उसका यहाँ पे कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस वीज़ा पर आकर आपने मजदूरी ही करनी है। जो भी काम आपकी कंपनी में होगा वही काम आपने करना है और वही काम आपको मिलेगा। आपको आपकी डिग्री और डिप्लोमा वगैरह की बुनियाद पर काम नहीं मिलेगा, बल्कि जिस कंपनी में आप आएंगे उस कंपनी में जो भी काम आपके ज़ुम्मे लगाया जाएगा वही काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे E9 वर्क वीज़ा पे आते हैं, क्योंकि E9 वर्क वीज़ा जो है वो एक लेबर कैटेगरी का वीज़ा है, इसमें कोई भी काम हो सकता है। वो काम जो है वो बिल्कुल आसान और ज़बरदस्त भी हो सकता है और बिल्कुल मुश्किल और हार्ड वर्क भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काम जो है वो जितना अच्छा करता है, जो बंदा काम को जल्दी सीख जाता है, समझ जाता है, उसकी यहाँ पे वैल्यू उस हिसाब से इंक्रीज हो जाती है कंपनी के अंदर। बाकी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी दोस्त ऐसे भी आए हैं E9 वर्क वीज़ा पर, जो पाकिस्तान में टीचिंग की जॉब करते थे और यहाँ आके वो लेबर वर्क कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं जिनमें आकर काम करना होता है। तो वहाँ पे अगर वो टीचिंग भी कर रहा था तो उसको यहाँ पे टीचिंग के कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले। वो दोस्त जो हैं उन्होंने भी यहाँ पे आके मजदूरी की है, यहाँ पे मजदूरी की है, लेबर वर्क कर रहे हैं। जो कंपनी में काम होता है, जो भी काम उनको मिला है वही काम वो कर रहे हैं। चाहे उन्होंने जितनी मर्जी एजुकेशन हासिल की थी, वहाँ पे पाकिस्तान में एज ए टीचर जॉब कर रहे थे, लेकिन उसके यहाँ पे उनको कोई भी बेनिफिट्स जो है वो नहीं मिले। उन्होंने यहाँ पे जो भी काम उनको कंपनी में दिया गया वही करना पड़ा। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि अगर आप यहाँ पे E9 वर्क वीज़ा पे आते हैं तो आपको यहाँ पे आपकी डिग्री और आपके डिप्लोमे की बुनियाद पर काम नहीं मिलेगा, बल्कि जो काम आपकी कंपनी में होगा, आपके ज़ुम्मे लगाया जाएगा, वही काम आपको करना पड़ेगा। चाहे आप पाकिस्तान में एक टीचिंग की जॉब करते थे और यहाँ आके आपको वेल्डिंग का काम दे दिया जाता है या फिर ग्राइंडर वगैरह चलाने का काम मिल जाता है, तो वो काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी वालों ने उसी काम के लिए आपको बुलाया होता है। तो फिर यहाँ पे जब आके आपको इस तरह की जॉब और काम करना पड़ता है तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो भी काम किया जाएगा, जो भी काम मिलेगा, वो आपको करना पड़ेगा। और ये बात आपने अपने जहन से बिल्कुल निकाल कर आना है कि यहाँ आपको आपकी डिग्री की बुनियाद पे या पाकिस्तान में आप जो काम करते थे उसकी बुनियाद पर काम दिया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल नहीं है और ये बात आपने बिल्कुल भी अपने जहन में नहीं रखनी। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।